कई अंधेरे हृदयों में परम सत्य का दिया जला दिया है। एक सिंह गर्जना उठी है जिसने झूठे सिद्धांतों और संकीर्ण विचारों को हिला दिया है। सिंह को वन का राजा कहते हैं। जब वो अपनी गुफा से निकलता है तो अंगड़ाई ले चारों दिशाओं में देखता है और फिर एक गर्जना करता है और उसकी ध्वनि सुन पंछी उड़ने लगते हैं, मगरमच्छ पानी में चले जाते हैं। गजराज स्वयं उसकी ध्वनि से कंपित हो अपनी राह मोड़ लेते हैं। उसी प्रकार परम सत्य की गर्जना के समक्ष बुरे विचार, अशुद्ध मनोवृत्तियां कंपित हो जाती हैं। अनित्यता, अद्वैत, परस्पर निर्भरता जब प्रबल वाणी से बोलते हैं तो जो अज्ञान के अंधकार में बैठे हैं उन्हें जागना होता है। मनुष्य स्वयं कह उठता है कि इतने वर्ष, इतने जन्मों हम अंधकार में कैसे जिए। अनित्य को नित्य समझा, खंड में स्वयं को तोड़, बाहरी संसार से स्वयं को अलग समझा, झूठ को सत्य समझा। अब समय आ गया है कि अज्ञान की इन दीवारों को ध्वस्त किया जाए। बुद्ध, इस सूत्रों को हम सिंह गर्जना कहेंगे। आपका परिचय? दोमुख। दोमुख, बंधु दोमुख, इस स्त्री के मन में बुद्ध के लिए कोई विशेष आदर है? हाँ, मैंने भी इसे पहले यहां देखा है, बुद्ध के पीछे पीछे जाते हुए। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, नहीं? क्या? एक स्त्री का इस तरह बार बार बुद्ध के समक्ष आना, उसके निकट आना। मैं अच्छी तरह से जानता हूं देवदत्त को। हीन भावना से ग्रस्त है वो। आरंभ से ही सिद्धार्थ से हीनता का भाव पालता आया है। जो भी सिद्धार्थ का था उसको चाहिए था। पर आपने तो उसे कपिलवस्तु की राजगद्दी देने का आश्वासन दिया था। अब उसे राजगद्दी में वो राज कहां, अब तो उसे बुद्ध का आध्यात्मिक संपदा चाहिए। क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? कुंद बुद्धि का है देवदत्त। वो बुद्ध के साथ अवश्य कुछ ऐसा अनुचित करेगा जो इतने घटिया स्तर का हो। अब समझा मैं। आपने सोनदंड को यहाँ क्यों बुलवाया है? सोनदंड परम ज्ञानी पंडित हैं। उनका और बुद्ध का शास्त्रार्थ होगा, मगध की भरी सभा में होगा। ये राजनीति तो बहुत उत्तम है। परम ज्ञानी सोनदंड जी का पूरे मगध राज में डंका बजता है। उनके साथ शास्त्रार्थ में आज तक कोई जीत नहीं सका है। अवश्य ही बुद्ध की हार होगी, उसका प्रभाव कम होगा और मगध की प्रजा की आंखों से बुद्ध के आदर की पट्टी उतर जाएगी। प्रणाम महाराज। महाराज, सोनदंड जी आए हैं।
महाराज, मैं घाघर सरोवर से आपके निमंत्रण पर आया हूं। किस कारण विशेष से आपने मुझे स्मरण किया है? मैं आपकी और उस बुद्ध की आध्यात्मिक चर्चा करवाना चाहता हूं। निश्चित ही जिसके बाद मगध की प्रजा जान जाएगी कि बुद्ध सिर्फ नाम के ज्ञानी हैं, जोगी का चोला ओढ़े एक ढोंगी हैं जो अंदर से खोखले हैं। महाराज, यदि आपकी यही मंशा है तो मैं तैयार हूं। इससे मुझे और बुद्ध को अपने अपने ज्ञान की जानकारी हो जाएगी और साथ ही साथ प्रजा का भी लाभ होगा। सौंदन जी, प्रजा का लाभ बाद में, महाराज का लाभ पहले। इस चर्चा में हमें अपने ज्ञान की वृद्धि नहीं करनी है, अपितु उस बुद्ध को पराजित करना है, उसके व्यक्तित्व की धज्जियां उड़ा देनी है। मगध की लाज आपके हाथों में है सोनदन जी। आशा है आप हमारा शीश बुद्ध के सामने झुकने नहीं देंगे। ये तो मगध के सम्मान की बात है, ऐसा ही होगा। आप एक बार बुद्ध को मेरे सामने बिठाइए तो सही, फिर देखिए कैसे मैं वेद, उपनिषद और दर्शन के सिद्धांतों में मैं उन्हें उलझाता हूं। कुलगुरु, आप बुद्ध को हमारा निमंत्रण भेजिए। जो आज्ञा महाराज। और आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। जो आज्ञा महाराज। ये दाव आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। एक बार, बस एक बार सोनदन बुद्ध को पराजित कर दे, उसके बाद मैं इन सभी भिक्षुओं को मगध की सीमा के बाहर फेंक दूंगा। सुनिए, ये फूल बुद्ध को। बुद्ध, क्या आप अजात शत्रु के निमंत्रण पर मगध जाएंगे? अवश्य। सोनदंड में असामान्य ज्ञान है। जिस प्रकार दो नदियां बह एक दूसरे से मिलती है, उसी प्रकार ज्ञान की चर्चा में दो विचारधाराएं एक दूसरे से मिलेगी। मुक्ति का मार्ग ज्ञानियों को भी उपलब्ध होना चाहिए। सुधा, तुम्हारे मुख पर इतना भय क्यों? मार्ग में कोई कठिनाई हुई है? निर्भय होकर कहो। मैं भिक्षाटन लेकर आश्रम की ओर आ ही रही थी कि अचानक एक व्यक्ति मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों का भाव देख मैं डर गई। फिर आपके वचन मुझे स्मरण हुए और मैंने तुरंत अपनी सांस को साधा ताकि मैं शांत और होशपूर्ण रह सकूं। कृपया मेरा मार्ग छोड़ दे। मैं बुद्ध की भिक्षुनी हूँ। जवान हो और सुंदर भी हो, ये गेरुआ वस्त्र पहनकर अपना जीवन व्यर्थ क्यों गवा रही हो? इस सुंदर शरीर पर तो काशी में बुनी हुई रेशम के वस्त्र होने चाहिए। कृपया मेरा मार्ग छोड़ दे। मैं बुद्ध के पास जा रही हूँ। बुद्ध के पास क्या मिलेगा तुम्हें? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शरीर सुख की अनुभूति करवाऊंगा। मेरा सुख मुक्ति और समाधि में है। कामनाएं केवल यातना देती है। यदि ये समझ सके तो कृपया मेरा मार्ग छोड़ दे। मैं आपकी कृतज्ञ रहूंगी। कितने मादक है तुम्हारे ये नेत्र, ऐसे न जाने दूंगा। आपको मेरे नेत्र सुंदर लगे? ठीक है, मैं इन्हें नोच कर आपको दे देती हूँ।
नेत्रहीन का जीवन आपके स्पर्श से कई अधिक अच्छा होगा। कदाचित आपको यह स्मरण नहीं कि कौशल, मगध, वैशाली और शाक्य देश के राजाओं का यह आदेश है कि जो कोई भी बुद्ध के भिक्षु या भिक्षुनियों को हानि पहुंचाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तुम अपने प्राण गंवाना चाहते हो? क्षमा कीजिए, दोबारा मैं किसी स्त्री के मार्ग में नहीं आऊंगा। बहन, आप जिस राह पर चल रही हैं उसी पर चलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। आज आपके बताए हुए मार्ग पर चल तो आज अपने शील ना बचा पाती। यदि ये किसी और भिक्षुणी के साथ घटित हुआ तो? तुम्हारे साहस और अविचल भाव की मैं प्रशंसा करता हूँ। सदियों से पुरुष ने नारी को अपनी वासनाओं से उत्पीड़ित किया है। उसके अंधेपन और क्रूरता को रूपांतरित करने में कई सदियां बीत जाए। यही एक प्राथमिक कारण था कि मैं स्त्रियों को दीक्षा देने में संकोच करता रहा। आज से कोई भी भिक्षुनी एकांत में यात्रा नहीं करेगी और ना ही एकांत में सोएगी। उसके साथ सदैव एक और भिक्षुनी होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे का संरक्षण कर सके, एक दूसरे की सहायता कर सके। आनंद, तुम सुधा के साथ आमरा वन जाकर वरिष्ठ भिक्षुनी को इन नियमों के बारे में समझाओ। सुनिए, आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? मैं ये पुष्प बुद्ध को देना चाहती थी। मैंने इनको पुकारा भी था किंतु इन्होंने सुना ही नहीं। आप पिछले कई महीनों से बुद्ध के उपदेश सुनने आती हैं, हर दिन उनके दर्शन करती हैं, तो फिर आप भिक्षुनी क्यों नहीं बन जाती? मैं भिक्षुनियों के कठोर नियमों का पालन ना कर सकूंगी। जैसे आपकी इच्छा। यदि पुष्प आप भेंट करना चाहती हैं तो आप अंदर जा सकती हैं बुद्ध के पास। बुद्ध की कुटिया कहाँ है ये मैं भली भांति जानती हूँ। ठीक है, आप जाइए। ये स्त्री बुद्ध की कुटिया की ओर क्यों जा रही है? तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मैंने तो इसे कई बार बुद्ध के कुटिया की ओर जाते देखा है। हाँ। बुद्ध की कुटिया की ओर? आज तो भीषण विवाद होगा। देखते हैं कौन जीतता है। बुद्ध ही सर्वश्रेष्ठ हैं। नहीं, आज सोनदंड जीतेंगे। नहीं, बुद्ध अनुभवी बातें कहते हैं। सोनदंड लिखी लिखाई। व्यर्थ की बात कर रहे हैं आप। मेरे हिसाब से सोनदंड जी आज पूरे मगध का शीश ऊंचा करेंगे। सही बात है। बुद्ध तो जय पराजय के बहुत आगे हैं। महाराज अजात शत्रु पधार रहे हैं। मैं महाराज की उपस्थिति में वंदनीय बुद्ध और परम ज्ञानी सोनदंड का इस राजसभा में स्वागत करता हूं। आचार्य सोनदंड की जय! आचार्य सोनदंड की जय! सोनदंड की जय!
ये दोनों मान्यवर महाराज की उपस्थिति में इस राजसभा में अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। ऐसे विचार जिससे आप लोगों के ज्ञान की वृद्धि होगी। अब मैं दोनों मान्यवर से विनती करता हूं कि वो किसी एक विषय पर अपने विचार प्रकट करें। आप आयु में मुझसे छोटे हैं, अतः विषय चुनने का अवसर भी मैं आप ही को देता हूं। कहिए, किस विषय पर चर्चा करनी है? प्रणाम सौंदंड। क्या आप बता सकते हैं कि एक सच्चे ब्राह्मण में कौन कौन से गुण होना अनिवार्य है? यदि आप चाहें तो वेदों के उदाहरण भी दे सकते हैं। वेद पाठ तो सौंदंड का प्रमुख विषय है। वेद की गहन गुत्थियों को सुलझाने में आप महारथी हैं। भिक्षु गौतम, पूर्ण ब्राह्मण बनने के 5 लक्षण हैं। सुंदर रूप, मंत्रोच्चारण एवं अनुष्ठान करने में प्रवीण, 7 पुष्टों से रक्त की शुद्धता, अच्छा ज्ञान, अच्छा कर्म। इन 5 गुणों में से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होने चाहिए? और इनमें से किसी भी गुण के अभाव में क्या वो सच्चा ब्राह्मण हो सकता है? अंत के 2 गुण, अच्छा ज्ञान एवं अच्छा कर्म। सुंदर रूप, मंत्रोच्चारण एवं अनुष्ठान करने की प्रतिभा, 7 पीढ़ियों से रक्त की शुद्धता आवश्यक नहीं। क्षमा कीजिएगा, परंतु सोनदत्त जी उचित उत्तर नहीं दे पाए। बुद्ध के प्रश्नों ने इन्हें उलझा दिया है। ये तो ब्राह्मणों का अपमान है। आदरणीय सभागण, यदि आप सौंदर्य में आस्था रखते हैं तो कृपया कर शांत हो जाइए। उन्हें अपनी बात कहने दें। यदि आप उनमें आस्था नहीं रखते हैं तो आप में से जो चाहे इस विषय की चर्चा को आगे बढ़ा सकता है। मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मित्रों, हम सबके बीच में मेरा चचेरा भाई अंगक बैठा हुआ है। अंगक रूपवान है, उसका आचरण कुलीन और उत्कृष्ट है। उसके बाह्य सौंदर्य की बराबरी केवल भिक्षु गौतम के साथ ही की जा सकती है। 2 परिवारों के रक्त की शुद्धता उसके अंदर बह रही है। वेद पाठ का ज्ञानी है, ये 3 गुण तो उसमें है। पर यदि विचार के रूप में देखें कि अंगक मदिरापान करता है, हत्याएं करता है, बलात्कार करता है, झूठ बोलता है, चोरी भी करता है, तो उसके बाकी के गुणों का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। अतः मित्रों, सदकर्म और ज्ञान ही सर्वोपरि है पूर्ण ब्राह्मण बनने के लिए। इन दोनों गुणों में से भी सर्वोत्तम गुण आप किसे समझते हैं? सदकर्म और ज्ञान 2 नहीं हो सकते। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को और एक पैर दूसरे पैर को साफ करता है, उसी तरह सदकर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं। सदकर्म आपके विवेक को प्रकाशमान बनाता है और विवेक से किया कर्म आपको धार्मिक बनाता है।
और यही जीवन का गूढ़ मंत्र है। उत्तम, अति उत्तम सोनदन, आप हमारी आशा पे खरे उतरे। बुद्ध, अब आप बताएं कि हमारे परम विद्वान सोनदन से आप क्या पूछना चाहते हैं? सत्य कहा सोनदंडे आपने। सत्कर्म और ज्ञान जीवन के सबसे मूल्यवान गुण हैं। क्या आप बताएंगे कि सत्कर्म और ज्ञान को उच्चतम कोटि तक कैसे विकसित किया जाए? हे करुणा निदान, इस विषय में आप ही हमारा मार्ग निर्देश करें। हम तो केवल सिद्धांत जानते हैं, किंतु आप बुद्ध बन परम सत्य को प्राप्त हुए हैं। हे परम पुरुष, आप ही बताएं, सद्कर्म और ज्ञान की उच्चतम कोटि तक कैसे पहुंचा जा सकता है? आत्म मुक्ति के 3 चरण हैं: शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। यदि हम शीलों का आचरण करते हैं तो ध्यान साधना में वृद्धि होती है और ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण करना संभव होता है। इसके द्वारा काम, क्रोध, मोह, माया, तृष्णा से दूर हो आत्म मुक्ति, शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हे करुणा निधि, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे अंधकार से प्रकाश में ले आए। हे परम पुरुष, मुझे आपकी शरण में ले ले। मुझे इस संग की शरण में ले ले परम पुरुष। शाक्य मुनि बुद्ध की, 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 शाक्य मुनि बुद्ध की। रुक जाओ, कौन हो तुम? इस तरह से राजसभा में आने का अर्थ समझती हो? आने के लिए विवश थी मैं इस भरी सभा में बुद्ध से कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहती हूँ। तुमको जो कुछ भी कहना है बुद्ध के संग में जाकर पूछ सकती हो। चलिए आओ यहां से। कुलगुरु, पूछने दीजिए इसे, अगर बुद्ध को कोई आपत्ति ना हो। क्या पूछना चाहती हो तुम? मुनि गौतम, आप धर्म का बहुत उपदेश देते हैं, आपका मान सम्मान भी बहुत है, किंतु आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं, जिसे आपने गर्भवती बनाया है। मेरे गर्भ में आपका बच्चा पल रहा है। क्या आप इसका उत्तरदायित्व नहीं लेंगे? मेरी लज्ज स्त्री, इस तरह का लांछन लगाते हुए तुझे लाज नहीं आई? जानती नहीं, बुद्ध
वासनाओं से परे है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी काम वासना के सामने घुटने टेक देते हैं। तू जानती नहीं कि तूने किस पे दोषारोपण किया है? पुत्री, केवल दो ही लोग इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य, और वो हैं तुम और मैं। पकड़ो इसे। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो इसे पकड़वाएं, इसके मुंह से सच उगलवाएं कि किसका पाप ये बुद्ध के गले बांधना चाहती है। उन्हें हमारे बुद्ध पे ये झूठा लांछन लगाया। अब तेरे मुंह से ये सच्चाई उगलवाएंगे कि किसके कहने पे तूने ये काम किया है। देना होगा तुझे। पकड़ लो इसे। महाराज, कृपया कर इसे जीवन दान दें। इसके मन में पश्चाताप है। मैंने इसे क्षमा किया। आप बुद्ध हैं, महान आत्मा, पर इसने मगध के माननीय अतिथि का अपमान किया है। मुझे राजधर्म का पालन करना होगा। मेरा अंदेशा सही था। ये इस तरह का छल केवल कुमार देवता ही कर सकता। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें तो कभी कुछ पता ही नहीं होता। जब तुम क्रोधित होते हो तो मति मारी जाती है तुम्हारी। अब देखो, उस दिन क्रोधित हो तुमने हमारी मैत्री को ठुकराया था, किंतु आज इसे बंदी बना हमने अपनी मैत्री को निभाया है। स्त्री को इस तरह कारावास में जीवित रखने का कारण? हमारा करुणा से भरा हृदय कुमार देवता। इसे बंदी न बनाते तो ये बुद्ध के चरणों में गिर इस कुकर्म के लिए उकसाने वाले का नाम बता देती। तुम्हें संग से बाहर फेंक दिया जाता और फिर कुमार देवता तुम घर के रहते न काट के। अजात शत्रु, तुम बुद्ध को मारने के बारे में कोई योजना बताने वाले थे। अब करीना बुद्धिमानों वाली बात। अब आए ना सही मार्ग पर। मित्र, मेरा एक कार्य कर दो। इस स्त्री को मुक्त कर दो। सही समय और सही अवसर देखे बिना अजात शत्रु कभी कुछ नहीं करता। और अब तो अजात शत्रु के हाथ में ये दो धारी तलवार आई है। इसका कैसे और कब उपयोग करना है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा।
आत्ममुक्ति के 3 चरण हैं, शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। शीलों का आचरण करने से ध्यान साधना बढ़ती है। ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण संभव होता है। इससे हम लोभ, क्रोध और अज्ञान से मुक्त होकर आत्म मुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए, मगध के शिरोमणि परम ज्ञानी ब्राह्मण जो अब भिक्षु बन गए हैं, बड़ा खेद हुआ आपका ये परिवर्तन देख। महाराज, यदि आप मेरी दीक्षा से क्रोधित हैं तो मुझे भी खेद है। उतना खेद नहीं जितना हमें है। आपने अपनी पूरी ब्राह्मण जाति को, मगध को, हमें लज्जित किया है और हमारे जले पे नमक छिड़कने के लिए उस बुद्ध के अनुयायी बन गए हैं आप। बुद्ध के सामने शीश अनायास ही झुक जाता है। आपने मगध नरेश के सम्मान के शीश को झुकाया है और अब आपके शीश पर मगध की जवाबदेही बनती है। जब मैं बुद्ध से विवाद करने आया तो मैं ज्ञान के अहंकार में था, और जब मैंने बुद्ध का तेज देखा तो मेरे अहंकार का शीश टूट गया और अपमान हुआ हमारा। हमने आपको बुद्ध को पराजित करने के लिए बुलाया था, पर आप ही बुद्ध से पराजित हो गए। महाराज, मैं संघ की शरण में इसलिए नहीं आया कि मैं आपका, जाति का, धर्म का अपमान करूं, किंतु मैं संघ की शरण में इसलिए आया हूं महाराज कि मैं जीवन में कभी परम धर्म के किसी मार्ग को पा सकूं, सुख दुख से परे शांति के मार्ग पर। सुख दुख से परे जा रहे हैं, अपने कर्मों के दंड को भुगते बिना। महाराज, आप जैसा उचित समझें करें। सागर के गर्भ में समाहित पृथ्वी पर जब हम विजय प्राप्त करते हैं तो हमारी तृष्णा और बढ़ जाती है, और सागर से परे की पृथ्वी को भी जीतना चाहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य लोभी होता है, उसी प्रकार सागर भी लोभी होता है। वो सदैव जल की इच्छा रखता है, और जिसने अपने आप को जीत लिया उसने महाराज ब्रह्मांड को जीत लिया। बस, अब एक और शब्द नहीं। मैंने आपको यहां धर्म की चर्चा के लिए नहीं बुलाया है। आप स्वयं को जीतने जा रहे हैं, दुख से जीतने जा रहे हैं, है ना? तो देखें कि आप दुख पर विजय पा सके कि नहीं। ले आओ। पिताजी। तो परम ज्ञानी सोनदान, अभी तक आप अपने सुख और दुख ऊपर नहीं हो सके। आपका दोषी मैं हूं, तो फिर मेरे माता पिता को क्यों दंड दे रहे हो? आपके बुद्ध कहते हैं कि हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, तो दंड आप पाए या आपके माता पिता, अंतर क्या है? हम तो केवल ये देखना चाहते हैं कि दंड का अधिक प्रभाव कहां पड़ता है। मुझे क्षमा कर दे। पुत्र, तुम जी छोटा न करना। तुम जिस पथ पर चले हो उसे सिद्ध हो गया है कि ब्राह्मण वही है
जिसे परम ज्ञान प्राप्त करने की सच्ची लगन है। हमारा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। ले जाओ इन्हें। ये सैनिक हमारे साथ क्यों चल रहे हैं? हमारी सुरक्षा के लिए। वन में कई प्रकार के संकट आ सकते हैं। हम जानते थे आप हमें कारावास से छुड़ाने अवश्य आएंगे, किंतु आपको आने में इतने दिन क्यों लग गए? मुक्त तो मैं तुम्हें उसी दिन कर देता मालविका, पर क्या करता। बुद्ध को मगध से जैतवन लाने के लिए जितने दिन लगे उतने दिन तो रुकना ही था। पर अब बुद्ध जैतवन पहुंच चुके हैं और समय आ गया है कि तुम्हें भी वहां पहुंचा दिया जाए जहां तुम सदा सदा के लिए सुरक्षित रहोगे। धन्यवाद। लोगों को बलिदान देना पड़ता है। बुद्धम शरणं सुबह से इतना शोर मचाया हुआ है, क्या इन पंछियों और श्वानों के कोलाहल से आपका ध्यान भंग नहीं हो रहा? जो ध्यान कोलाहल से भंग हो जाए उसे ध्यान नहीं कहते। क्षमा बुद्ध। कुछ तो है जो इन पंछियों और श्वानों को संताप दे रहा है। जाकर देखो क्या है कुटिया के पीछे जो ये इतने उत्तेजित हो रहे हैं। हट 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 हट। बुद्ध, लगता है बहुत गहरा षड्यंत्र रचा गया है। शव को देख के अनुमानित होता है कि सबसे पहले इसकी हत्या की गई थी और फिर उसे यहां लाके गाड़ा गया है। परंतु ये षड्यंत्र किसके विरुद्ध रचा जा रहा है? आप करुणा निधान है बुद्ध, परंतु इस संसार में ऐसे विषैले सर्प भी हैं जो करुणा का प्रत्युत्तर अपने विष भरे डंक से देते हैं। हो ना हो, ये सारा कृत्य आपको कलंकित करने के लिए रचा गया है।
ये वही स्त्री है बुद्ध जिसने मगध की भरी सभा में आप पर लांछन लगाने का पाप किया था। जितना बड़ा पाप ना किया उससे बड़ा दंड भोगा है इसने। मैं इस स्त्री के हत्यारे को खोजकर आपके चरणों में ला फेंकूंगा। आनंद, इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए। बंधु दोमुख, कल प्रातः तक ये बात पूरे गांव में फैल जानी चाहिए। अरे सुनिए सुनिए, क्या हुआ? बुद्ध की कुटिया के पीछे एक स्त्री का शव मिला है। क्या? अरे हाँ बिल्कुल, हमने सुना है कि उसे गला घोट के मार दिया गया है। बिल्कुल। हाँ, क्या ये सत्य है? अरे हाँ, बिल्कुल सत्य है। वाह वाह वाह, आ गए मुंह उठा के। हाँ, कैसे भोले बन के खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ हाँ, देखो कैसे मुंह उठा के आ तुम्हें गए। क्या लगता है तुम्हारा पाप छुप जाएगा? ये ढोंगी है और बिल्कुल भी लज्जा नहीं है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। तुम्हें यहाँ कोई भिक्षा देने वाला नहीं यहाँ पर। ओम भगवते भिक्षां देहि। क्या ये सच है कि आपके संग में किसी स्त्री की हत्या करके उसका शव गाड़ दिया गया था और फिर वो शव बुद्ध की कुटिया के समीप पाया गया है? जा जाओ, कोई और घर खोजो। किस मुंह से भिक्षा मांगने आए हैं आप? हम हत्यारों को भिक्षा नहीं देते हैं। जाओ यहाँ से। बहुत प्यासे लग रहे हैं, जल लीजिए। लोग तो कुछ भी बात बनाए, हमें बुद्ध पे विश्वास है। रुको, एक बूंद जल न देना इन पाखंडियों को। इस गांव से तुम्हारा दाना पानी उठ गया है। चलो। इनका स्वास्थ्य पहले ही ठीक ना था और जब से गांव वालों ने भिक्षुओं का बहिष्कार किया तब से इसके गले में अन्न का एक दाना नहीं उतरा। अगर इसी तरह से भूखा रहा तो इसके प्राण निकल जाएंगे। वो अज्ञानी है जो आप पर ऐसे लांछन लगा रहे हैं। क्षमा कर दो, मैं स्वयं जाकर तुम्हारे लिए अन्न का प्रबंध करूंगा। कैसे विश्वास दिलाएं गांव वालों को कि उस स्त्री के हत्या में हमारे संघ का कोई हाथ नहीं। और अब तो गांव वाले भी हमसे घृणा करते हैं बुद्ध। घृणा का उत्तर घृणा से देना कभी सार्थक नहीं हुआ। घृणा प्रेम से मिटती है और यही शाश्वत नियम है। परंतु इस असत्य को सत्य मानने लगे हैं लोग। 3 बातें कभी अंधकार में नहीं छिपती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। बिना अन्न के हम जीवित रह सकते हैं, परंतु बिना जल के आप सबके लिए ये दिन कठिन और विषम होगा। परंतु योग साधना में इसका एक मार्ग है। अपनी जिह्वा को गोल बना बाहर निकालिए और मुख से श्वास लीजिए। प्यास नहीं सताएगी। ये फलों की टोकरियां कहां से आई? कदाचित हमारे संघ की परिस्थिति की जानकारी पूरे प्रदेश में फैल गई है। क्षमा करना हमें बुद्ध, पहले पता ना था। मार्ग में जो बन पाया ले आए। जिसे बुरा कहते हैं, अगर उसके 10 हाथ हैं तो जो अच्छा है उसके 100 हाथ। इसे ले जाइए। तुम्हारा यहाँ आना अकस्मात नहीं जीवक। जब बचपन में आपसे मिले
तो आपकी छवि अमित छाप मेरे मन में छोड़ गए। तक्षशिला में पढ़ वैद्य की शिक्षा प्राप्त की है जीवक ने। इतने वर्षों से मन में आपकी ही धुन रही। आपके चरणों में अपनी विद्या समर्पित करने आ ही रहे थे, ये दुखद समाचार हमें मिला। हमसे जो बन पाया ले आए। आभार तुम्हारा, पर अपने जीवन की सबसे अनमोल निधि जीवक को तुम स्वयं ले आई, ये शुभ है। एक माँ अपने पुत्र को ऐश्वर्य का मार्ग छोड़ संन्यास के मार्ग पर स्वेच्छा से लाए, ये बहुत सराहनीय है आम्रपाली। किसी अदृश्य डोर ने आपको हमसे बांधा है प्रभु। जीवक की परम इच्छा थी कि अपने आयुर्वेद के ज्ञान को संघ की सेवा में लगाएगा। चिकित्सा की यहाँ अधिक आवश्यकता होगी, यदि आप इसे स्वीकारें। हमारा एक भिक्षु अंदर ज्वर से तप रहा है। कहाँ? आइए, मैं आपको ले चलता हूं। आम्रपाली, भिक्षुओं के लिए अन्न जल का प्रबंध कर। तुमने महान कृत्य किया है, परंतु संघ को एक वैद्य देकर संकट के समय तुमने हमारी सहायता की है आम्रपाली। आपको विश्वास है कि मानविका के घर से हमें उसकी हत्या का कोई प्रमाण मिल सकता है? बुरे कृत्य हमेशा अपने पद चिन्ह छोड़ के ही जाते हैं। ढूंढो। इतना कीमती हार और इस झोपड़ी में? ये तो किसी पुरुष का हार है। राजघराने के चिन्ह भी इंगित हैं। शाक्य राज परिवार का चिन्ह। ये हार हमें मानविका के घर से मिला। इस पर शाक्य देश का चिन्ह देख कुछ समझ नहीं आया हमें। सोचा तुरंत आपके पास ले आऊं। ये देख के तो लगता है कि मानविका का संबंध शाक्य देश के किसी राजस्वी व्यक्ति से था। हो ना हो, वो व्यक्ति आपको कलंकित करने की चेष्टा कर रहा है। मुनिवर, आपके अनेक भिक्षु स्वयं शाक्य राजकुमार हैं। क्या उनमें से किसी को इस हार के संबंध में कुछ पता है? आभूषणों का परित्याग किए मुझे असंख्य वर्ष हो गए। मुझे इनकी पहचान भी नहीं। मेरे संघ में कोई भी आभूषण नहीं पहनता। एक बात और मुनिवर, हमने मानविका के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की। एक ने बताया कि लगभग 1 वर्ष पूर्व एक राजस्वी व्यक्ति मानविका के साथ रात्रि में उसके घर गया था। बुद्ध ये बात और स्पष्ट कर देती है, ये सारा कृत्य रचा गया है आपको और भिक्षुओं को कलंकित करने के लिए। इस दुखदपूर्ण घटना से आपका कोई संबंध नहीं है। ये सुनकर महाराज प्रसन्नजीत अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। मैं कल से ही आसपास के सारे गांव में ढोल पिटवाते हुए संदेश भिजवाऊंगा कि बुद्ध और उनके सारे भिक्षु निर्दोष हैं। आपके संघ को लेकर लोगों ने जिस प्रकार का विष उगलना शुरू कर दिया है, अब उसे समाप्त होना चाहिए। बुद्ध, यदि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे तो मैं उस दोषी को पकड़कर आपके चरणों में ला फेंकूंगा। बुद्ध,
1 वर्ष पहले हमारे संघ में शाक्य कुल से दीक्षा लेने वाला तो एक ही व्यक्ति है, देवदत्त। मुझे लगता है कि इस कृत्य के पीछे देवदत्त का ही हाथ है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि ये कार्य देवदत्त ने किया है? नहीं। तो फिर देवदत्त पर संशय मत करो। सत्य कभी छुपाया नहीं जा सकता, और यदि ये घटनाक्रम देवदत्त के द्वारा घटित हुआ है तो सबसे अधिक मुक्ति की आवश्यकता देवदत्त को है। और यदि देवदत्त अपराधी है तो उसका अंतर्मन उसे कठोर दंड देगा और वो इस पीड़ा से बचना चाहेगा। जिस प्रकार अंगुलीमाल का रूपांतरण अहिंसक में हुआ, उसी प्रकार देवदत्त का भी होगा। मनुष्य केवल अपनी अंतरात्मा को जगाने से बदलेगा। महाराज, सबके सामने मिलना उचित न था। तुम्हारा संदेश पाकर मैं समझ गया था। संघ का क्या समाचार है देवदत्त? मेरी मां कहा करती है मित्र कि ये सिद्धार्थ प्रबल भाग्य लेके पैदा हुआ है। मालविका का उपयोग करके मैंने संघ में आग तो लगाई है, लेकिन लगता है कि ये आग मुझे ही जला के भस्म कर देगी। तुमने भी तो सोनदंड को मोहरा बनाकर मात खाई है हमने समस्त मगध के सामने, किंतु हार नहीं मानी। प्रयास जारी है हमारा, जाल फैलाते रहेंगे। कभी ना कभी तो हमारे जाल में अवश्य फंसेगा बुद्ध। मित्र, क्या तुम मुझे अपने कुछ विश्वसनीय लोग दे सकते हो जो वेश बदलकर भिक्षुक बन संघ में शामिल हो सके? और मुझे एक वन भी चाहिए, भेंट में, जहां पे केवल मैं और वे भिक्षु जा सके। हम तुम्हें दोनों दे सकते हैं देवदत्त, किंतु तुम करना क्या चाहते हो? बुद्ध बड़ी शांति में स्थिर है ना? जब संघ में आग लगेगी और चारों ओर से बुद्ध को घेर लेगी, तब देखते हैं कि शांति कैसे स्थिर रहती है। विचलित ना हो महाराज, बुद्ध अवश्य आएंगे। बुद्ध के पावन हाथों से यदि ये विधि होगी तो धन्य हो जाएंगे हम। महाराज, बुद्ध आ गए। प्रणाम। एक विनती है आपसे। कहिए राजन। पिछले कई दिनों से मेरे स्वप्न में मेरे पिताश्री आ रहे हैं। मैंने ब्राह्मणों से भी इसका अर्थ पूछा तो उनका कहना था कि तुम्हारे पिताश्री को शांति नहीं मिली, उनके लिए पूजा करनी हो, यज्ञ संपन्न करना होगा। आप तो परम ज्ञान का स्वरूप है, तो विनती है आपसे कि पूजा विधि आप ही के हाथों से हो, जो मेरे पिताश्री तक पहुंचे, उन्हें मुक्ति मिले, जीवन मरण के इस चक्र से वो मोक्ष पाले। अवश्य राजन। आप मिट्टी के 2 घड़े मंगवाइए, एक में घी भरवाइए और एक घड़े में कंकड़ पत्थर भरवाइए।
और उन दोनों घड़ों के मुंह कपड़े से बंधवा दीजिए और उन्हें लेकर नदी के तट पर आई। मैं वहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं भी इसका प्रबंध करता हूं महाराज। महाराज, अब आप इन दोनों घड़ों को पानी में डाल दीजिए। महाराज, अब इन दोनों घड़ों को आप तोड़ दीजिए। महाराज, अब आप ध्यान से देखिए कि ऊपर उठ पानी पर तैरने लगा। अब बताइए, मेरे या किसी और के पूजा पाठ करने से क्या ये घी नीचे बैठ सकता है? असंभव। ये तो घी का स्वभाव ही नहीं। सत्य कहा आपने। उसी प्रकार किसी भी पूजा पाठ, विधि विधान, कर्म कांड के द्वारा पानी के अंदर डूबे हुए कंकड़ पत्थर क्या ऊपर आ तैर सकते हैं? नहीं बुद्ध, ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो हम प्रकृति से भिन्न कैसे हुए? हम भी तो प्रकृति का ही रूप है। सत्य कहा बुद्ध। एक सत्य ये भी है राजन, यदि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कंकड़ पत्थर बोए, दुष्कर्म किए, तो वो स्वाभाविक ही कंकड़ पत्थर की तरह नीचे बैठ जाएंगे। और यदि उन्होंने अपने जीवन काल में सत्कर्म किए, तो स्वाभाविक ही घी की तरह ऊपर आ तैरने लगेंगे। जो बोएंगे वही काटेंगे। परंतु इस शरीर रूपी जीवन काल में ही नहीं, अपितु इस शरीर रूपी जीवन काल के पश्चात वाली यात्रा में भी हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अब बताइए, इस प्रकृति के नियम को कोई पूजा पाठ, कर्म कांड, विधि विधान, यज्ञ हवन मिटा सकता है? राजन, मैं भी इसको नहीं बदल सकता। केवल अच्छे कर्म ही मनुष्य की मुक्ति का द्वार खोलेंगे। ये कैसी तलवार है आपके हाथ में जो एक क्षण में सारे झूठ काट केवल ज्ञान को प्रकाशित करती है? ना जाने कितने जन्मों और भटकता में यदि आपकी कृपा ना होती। इस एक क्षण में आपने अपनी अदृश्य तलवार से मेरे अहंकार का सर भी काट दिया। धन्य है प्रभु। बुद्ध को हमने प्यार से तथागत का नाम दिया। 72 वर्ष की आयु हो गई है, पर क्षिप्त आत्माओं को ज्ञान का जल पिलाने वे हर दिवस आते हैं। कितनी ही ऋतुएं आई और गईं, कितनी ही बार इस धरती ने करवट बदली, कितने ही राजा और महाराजा आए और चले गए, किंतु हम कितने भाग्यवान हैं कि बुद्ध के उपदेश हमें आज भी इन परिवर्तनों में शांत और स्थिर रखते हैं। जिस बात पे आप इतना गर्व कर रहे हैं, उस बात ने मेरी चिंता को और तीव्र कर दिया है महाकश्यप जी। मैं आपसे अपनी
और अपने जैसे कई और भिक्षुओं की ओर से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। बुद्ध, हम सबका ये मानना है कि संघ की ये प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने के कारण आपकी साधना बाधित हो रही है। साधना की नई पद्धतियां, नए मार्ग को खोजने में बड़ी कठिनाई हो रही है। और वैसे भी पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं, संघ में उभरे मतभेद, स्त्रियों का संघ में प्रवेश, मानविका की घटना, इन सब ने कहीं ना कहीं आपको बड़ा कष्ट पहुंचाया है, बड़ा दुख हुआ है आपको इनसे। और वैसे भी पिछले कुछ माह से आपका स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा। आप जो कहना चाहते हैं आप उस पे आए। अवश्य, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि बुद्ध को अब विश्राम की आवश्यकता है। इन्हें अपना शेष जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। ये संघ की प्रतिदिन की कलह से आप इन्हें अब मुक्त करें। आप अपना मत बताइए देवदत्त। बुद्ध के विषय में कृपया अपने अनुमान मत लगाइए। बुद्ध, मेरा ये मानना है कि आपको संघ के संचालन में अब कष्ट होने लगा है। आप स्वयं को अब इस कार्यभार से मुक्त करें। निवृत्त हो। संघ के संचालन की बागडोर अब मैं अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हूं। सभी भिक्षुओं के नेतृत्व का बेड़ा मैं उठा लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। हमारे लिए विचार ही असहनीय है कि बुद्ध के अलावा संघ का कोई और चालक हो। देवदत्त, तुम्हारा बहुत बहुत आभार कि तुमने मेरे स्वास्थ्य की इतनी चिंता की। किंतु मैं आप सभी भिक्षुओं को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूं और संघ के कार्यभार को संभालने में मुझे कोई अड़चन नहीं। देखिए आप बुद्ध, और केवल यही नहीं, इनके अलावा और भी बहुत से भिक्षु हैं बुद्ध जो मेरी बात से सहमत हैं। हे बुद्ध, मेरी आपसे याचना है कि आप संघ का संचालन अब मुझे करने दें और स्वयं अवकाश ले लें। देवदत्त, तुमने अपनी बात कही, अब मैं अपनी बात कहूं। आप सभी अपना आसन ग्रहण करें। देवदत्त, मुझे अति तीव्रता से अवकाश दिलाने पर तुले, परंतु यदि कभी ऐसा अवसर आया कि मुझे संघ का कार्यभार किसी और को सौंपना पड़े, तो देवदत्त से अधिक योग्य, परिपक्व, कुशल भिक्षु इस संघ में हैं, जो देवदत्त से कहीं अधिक कुशल और गुणी हैं।
मैंने आज तक मुगलाना, सरिपुत्र और महाकश्यप जैसे महान भिक्षुओं को संघ का नेतृत्व करने का अधिकार नहीं सौंपा। तो देवदत्त, मैं तुमसे संघ को चलाने का अनुरोध कैसे कर सकता हूं? और जहां तक प्रश्न सामर्थ्य का है, तो तुम में अभी संघ को चलाने का सामर्थ्य नहीं। देवदत्त जी, दिल छोटा मत कीजिए। संघ की बागडोर इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगी। अंत में निकला तो वही ना। बुद्ध भी सामान्य मनुष्य की भांति सत्ता के लालची ही निकले। अपना आसन किसी दूसरे को देने में संकोच कर रहे हैं। ये बुद्ध जब सिद्धार्थ थे ना, तब भी इनकी मनोवृत्ति बिल्कुल ऐसी थी। सच में? और क्या, तब भी हर बात पे ये प्रतिद्वंद करने की इनकी महान प्रवृत्ति है, ऐसी थी। जैसे मेरी हर बात का विरोध करने के लिए महान पुरुष धरती पर अवतरित हुए। लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। आश्चर्य। लक्षण तो आज भी वही है, वही के वही सिद्धार्थ के। ये तब भी मेरा शत्रु था, ये आज भी मेरा शत्रु ही है। लेकिन अब इसकी मनमानी चलने नहीं दूंगा, नहीं चलने